जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी भक्तों को दिवाली और धनतेरस की आप सभी भक्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी अपनी कृपा आप सभी भक्तों के ऊपर सदा बनाए रखे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि धनतेरस के दिन वह कौन सी चीजें हैं जो हमें अपने घर में अवश्य लानी चाहिए। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन खरीदारी जरूर करनी चाहिए। कुछ लोग सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, जेवर खरीदते हैं, गहने खरीदते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक इंसान के पास इतना सामर्थ्य हो कि वह सोना चांदी जेवर खरीद सके। धनतेरस पर कुछ ऐसी शुभकारक वस्तु हैं जिनको घर पे लाने से धन, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि आपके घर में वास करती है। इन वस्तुओं को घर पे लाने के बाद इनके कुछ नियम भी होते हैं जिनका पालन आपको अवश्य करना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का पर्व मनाया जाता है। दीपावली के साथ ही धनतेरस, नरक चतुर्थी, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली का पर्व भी मनाया जाता है। दीपावली के एक दिन बाद ही गोवर्धन पूजा, भैया दूज, विश्वकर्मा दिवस मनाया जाता है। इस बार धनतेरस की तिथि 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से दूसरे दिन 11 नवंबर को 1:57 पर समाप्त होगी। धनतेरस के दिन प्रदोष काल में पूजा होती है, इसलिए धनतेरस का पर्व 10 नवंबर को ही मनाया जाएगा। और अगर धनतेरस के शुभ मुहूर्त की बात करें तो धनतेरस का शुभ मुहूर्त है शाम 6 बजे से रात के 8 बजे। धनतेरस के दिन पूजा पाठ के अलावा शुभ वस्तुओं को भी खरीदने का विधान है। ऐसी विशेष शुभकारी वस्तुएं हैं जिनको धनतेरस के दिन अगर आप खरीद के अपने घर में लाते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य का वास होता है। दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस का पर्व मनाया देवताओं के प्रधान धन्वंतरि के जन्म उत्सव पर यह पर्व मनाया जाता है। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, पीतल के बने बर्तन आदि खरीदने की परंपरा है। शास्त्रों में कहा गया है कि इससे घर में संपन्नता आती है और माँ लक्ष्मी का वास साक्षात घर में होता है। यदि इस दीपावली आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप केवल ये 2 रुपए की चीज अपने घर में ले आए, यह खुद आपको धनवान बना देगी। लेकिन इससे पहले हमें यह जानना चाहिए कि धनतेरस से पहले या फिर दीपावली से पहले हमें कौन से वो काम है जिनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप इन वर्जित कामों को त्यागेंगे तभी आपको इन वस्तुओं का शुभ लाभ प्राप्त होगा। यदि आपके घर में फटा हुआ कैलेंडर है तो उसको घर से बाहर कर दें, क्योंकि कैलेंडर भी समय काल का सूचक होता है। समय से जुड़ी कोई भी खराब वस्तु घर में नहीं रखनी चाहिए। तो फटा हुआ कैलेंडर और बंद पड़ी घड़ी अपने घर से बाहर कर दें, क्योंकि यह आपकी उन्नति में बाधा उत्पन्न कर सकती है। बरकत नहीं होगी, तरक्की नहीं होगी, इसलिए अपने घर से फटा हुआ कैलेंडर और बंद पड़ी घड़ी को तुरंत हटा दें। और कैलेंडर में कभी भी पिछले महीने का पन्ना खुला मत छोड़ना। जैसे अभी नवंबर चल रहा है और आपने अक्टूबर के महीने का पन्ना खोल रखा है तो आप समय से पीछे चल रहे हैं, तो इससे आपकी प्रगति नहीं होगी। यदि आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में हो तो आपको सबसे पहले स्वच्छता का ध्यान रखना होगा। माँ लक्ष्मी उस घर में वास करना पसंद नहीं करती जिस घर में साफ सफाई ना हो, कूड़ा कचरा फैला हुआ हो, गृह कलेश हो। तो
तो माँ लक्ष्मी ऐसे घर में जाना पसंद नहीं करती। ऐसे घर में उनकी बहन अलक्ष्मी जाना पसंद करती है। अलक्ष्मी को गंदगी पसंद है। वह कहती है कि जिस घर में साफ सफाई ना हो उस घर में मैं वास करूंगी। माँ लक्ष्मी को स्वच्छता पसंद है। घर में सभी परिवार के सदस्य आपस में मिलजुल कर रहें तो वहाँ माँ लक्ष्मी जाना और रहना पसंद करती है। तो इसलिए घर का वातावरण अच्छा बनाएं। हो सके तो घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करना चाहिए। माना जाता है कि गंगा शिव की जटाओं से निकलकर धरती में आती है। गंगा एक ऐसी नदी है जिसमें स्वयं देवी देवताओं ने स्नान किया है, इसलिए गंगा के जल को बहुत पवित्र माना जाता है। गंगा के एक बूंद में पापों को नाश करने की शक्ति होती है। इसे घर में छिड़कने से घर पवित्र और पावन धाम की तरह हो जाता है। ऐसे घर में कभी भी दरिद्रता वास नहीं करती है। ऐसे घर में हमेशा नारायण वास करते हैं और जिस घर में नारायण वास करते हैं वहाँ लक्ष्मी माता साक्षात खुद ही खींची चली आती है। और साथ ही घर में सुबह शाम धूप जलाना, कपूर जलाना, इससे घर की जो नेगेटिविटी होती है, नकारात्मकता होती है, बहुत दूर होती है और घर पावन और पवित्र होता है। और ये है माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए स्वागत की तैयारी। और अब हम जानते हैं कि धनतेरस के दिन ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे घर में लाने से धन, समृद्धि, ऐश्वर्य हमें प्राप्त होता है। लेकिन उससे पहले यदि आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। सबसे पहले मैं आपको यही सुझाव दूंगी कि इस दीपावली आप अपने घर में मिट्टी की सुराही या घड़ा अवश्य लेके आएं। फिर आपको इसे अपने घर की उत्तर दिशा में भर के रखना है। इसे धनतेरस के दिन लाना अति उत्तम होगा। दीपावली के 5 दिन इस घड़े के सामने घी का दीपक अवश्य जलाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी का वास साक्षात आपके घर में होगा, क्योंकि उत्तर दिशा देवताओं की दिशा मानी जाती है और उत्तर दिशा में मिट्टी का घड़े में पानी भर के रखने से यह देवताओं को प्राप्त होता है। इसके पीछे एक कारण भी है। पुराणों में उल्लेखित एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी थी जो बहुत ही ज्यादा निर्धन थी। उसे गुरु ने एक मिट्टी की सुराही उत्तर दिशा में रखने का उपाय बताया और यह उपाय करने पर वह निर्धन ब्राह्मणी धीरे धीरे अमीर होने लगी। याद रखें कि यह सुराही कभी भी खाली ना रखें। इसके कंठ तक हमेशा जल भर के अवश्य रखना चाहिए। दूसरा है, इस दीपावली अपने घर में दक्षिणावर्ती शंख अवश्य लेके आएं। जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था उस दौरान जो 14 रत्न निकले थे उसमें से एक शंख भी है। शंखों में सबसे श्रेष्ठ दक्षिणावर्ती शंख को बताया गया है। इस शंख को घर में रखने से कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। यदि आप इस शंख से माँ लक्ष्मी या फिर शालिग्राम जी का अभिषेक करते हैं तो यह बहुत ही आपको शुभ फल प्राप्त कराते हैं। यह अभिषेक आप गंगा जल से या फिर सादे जल से भी कर सकते हैं। इस दीपावली जो सबसे सस्ती चीज है जो आप अपने घर में ला सकते हैं वो है कमल गट्टे। ये सस्ते जरूर मिल जाएंगे लेकिन आपको बहुत ही शुभ फल देंगे। केवल 2 रुपए के कमल गट्टे आपके बरसों की गरीबी को मिटा सकती है। कहा जाता है कि कमल के 5 अंगों में देवी माँ लक्ष्मी का वास होता है। माँ को कमल का सभी अंग सर्वाधिक प्रिय है, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा प्रिय है कमल का बीज अर्थात कमल गट्टा। ये माँ लक्ष्मी को आकर्षित करती है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना अति उत्तम माना जाता है क्योंकि इससे हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा
बाहर जाती है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन झाड़ू जरूर लेके आनी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, उसी प्रकार माँ लक्ष्मी हमारे अंदर के मैल को साफ करके उसे अच्छे विचारों से भर देती है। इस दिन झाड़ू विषम संख्या में खरीदनी चाहिए। 1, 3, 5, 7 विषम संख्या में आप झाड़ू खरीद सकते हैं। भगवान विष्णु का एक रूप कछुआ भी था, तो आप अपने घर में धनतेरस के दिन कछुआ भी ला सकते हैं। इसे घर में रखने से माँ लक्ष्मी स्वयं खींची चली आती है। घर या ऑफिस के उत्तर दिशा में धातु से बना हुआ कछुआ रखने से इससे बरकत होती है, हर क्षेत्र में तरक्की मिलती है। और इस बात का भी ध्यान रखें कि हमेशा कछुए का मुंह घर के अंदर की तरफ को होना चाहिए। इस दिन माँ लक्ष्मी के चरण लाना भी बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी के चरणों को अपने घर लाने का मतलब माँ लक्ष्मी को अपने घर में निमंत्रण देना या फिर उनका स्वागत करना माना जाता है। माँ लक्ष्मी के 2 चरण यानी 2 जोड़ी चरण घर में लाने चाहिए। एक जोड़ी आप मुख्य द्वार में घर के अंदर को आते हुए लगानी चाहिए और एक जोड़ी माता रानी के मंदिर में लगाने चाहिए। तो ये थी कुछ जानकारियाँ जो इस दीपावली में आप अपने घर में जरूर लाना। इससे माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करेगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।